भगवान ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि हे भैया, थोड़े ही माह सब कहूं बुझाई, और सुनहु तात मन मति चित लाई। मैं आपको बहुत ही थोड़े में समझा करके बता सकता हूं, बता रहा हूं, बता दूंगा। जो कि आप मन, चित्त और बुद्धि से एकाग्र करके उसको श्रवण कीजिए, बहुत शीघ्र ही आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैं आरु मोर, मैं और मेरा, तोर तय माया, तेरा और तुम्हारा, मैं और मेरा, यानी मेरा तेरा जो दो है दुभाषिया, ये जो छिद्र हो गया, इसी ने समस्त संसार में जीव को अपने बस में कर रखा है, जबकि ईश्वर इनसे परे है, जीव इनसे बंधा हुआ है। यही ईश्वर जीव का भेद है। इसी भेद के चलते व्यक्ति ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। छिद्र जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर दुभाषिया भाव जब तक है, वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। गो गोचर जहाँ लगी मनु जाई, और सो सब माया जाने हूँ भाई। गो माने इंद्रियां, गोचर माने जहां तक इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यहां तक कि जहां तक मन हमारा गति कर सकता है। यहां बैठे हो और मन देखिए, विचार करो, आपका अमेरिका पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया, रूस पहुंच गया, बम्बई पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, कहीं भी जा सकता है। कल्पना मात्र से मन वहां पहुंच जाता है। इतना तीव्र गति से चलने वाला मन, इतना दूर तक जाने वाला मन, भगवान कहते हैं जहां तक ये जा सकता है वहां तक सब माया ही माया है, अर्थात सब झूठा है। जब तक जीव इसको नहीं समझ लेता है, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। कारण क्या है? तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, ओ विद्या अपर अविद्या दो। आप उसका भेद सुनिए, रहस्य समझिए, ऐसा क्यों है। एक तो है विद्या, एक है अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ओ जाबस जीव पराभव कृपा। एक उसमें बंधन करने वाली अविद्या है, एक बंधन से मुक्त करने वाली विद्या है। अविद्या के साथ जीव इस भवकूप में बंधन में पड़ा रहता है। जब वो विद्या का आश्रय ग्रहण करता है तभी मुक्त होता है। एक रचई जग गुण बस जाके, ओ प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक
भगवान की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, अपना उसमें कोई भी बल नहीं है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, भगवान की प्रेरणा से, इच्छा से वो कार्य करती है, संसार में संसार की रचना करती है। और दूसरी, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। और दूसरी, न उसमें मान है, न अपमान है, न किसी प्रकार का कोई भाव है, सभी में ब्रह्म का दर्शन करते हुए, सभी में ब्रह्मत्व को देखते हुए, देख ब्रह्म समान सब माही, समान भाव से उस ब्रह्म को, परमात्मा को देखते हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। ये विद्या है, वो अविद्या है। जब तक जीव के अंदर मैं, मेरा और तू तेरा दुभाषिया है, छिद्र है, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय जीव का ये भाव बन जाता है कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, जो भी कुछ हो रहा है, जो घटित हो रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो घटित हो रहे हैं, और कुछ इस नए जन्म में हम नए संस्कार अपने रच रहे हैं, बना रहे हैं। इस बात को समझ कर जीव जब शास्त्र के सहारे से, गुरुओं की आज्ञा से, गुरुओं के साथ सत्संग से इस संसार में कर्म करता है, तो उससे सभी कर्म बंधन मुक्त होते हैं। जब अपनी मनमानी करता है, अपने मन की सोच करके करता है, तो कार्य अधिकतर बंधन युक्त होते हैं, बांधने वाले। हम अपने विवेक से ये निर्णय करने में असमर्थ हैं, जब तक किसी गुरु की शरण में न जाया जाए, शास्त्रों का सहारा न लिया जाए। शास्त्र में भी लिखा है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, इन शास्त्रों को बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, इनका विस्मरण होने पाए। कभी किसी प्रकार की अगर कोई मन में शंका हो, देखिए आप अनुभव करिए, किसी प्रकार का कोई कार्य आप करने चलते हो तो आपके अंदर एक द्वंद्व होता है, ये करें ये न करें, ऐसे करें ऐसे करें, न ये कर लेते हैं ठीक रहेगा। अब आपने न तो गुरु आज्ञा वहां पर लिया, न शास्त्रों का सहारा किया, अपने मन से जो मन में आया कर लिया, आपको लगा वो ठीक हो गया, किंतु हो सकता है वो आपका कर्म बंधन कारक हो, अज्ञानता पूर्वक हो। इसलिए सदैव जब मन में द्वंद्व उठे तो आप अपने गुरु से आज्ञा लें, शास्त्रों की आज्ञा लें, आपसे कोई भी बंधनकारी कार्य नहीं होंगे। ये संसार है, इसमें जो हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको सत्य असत्य मान रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कि काहि सुनाहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ
अधम बुद्धि के लोग न जाने क्या क्या कहते सुनते रहते हैं। मोह रूपी पिशाच ने उनको जकड़ रखा है। ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के सहारे से नहीं वो बोलते हैं, गुरु आज्ञा लेकर के नहीं निर्णय लेते हैं, पाखंडी हैं, भगवान से द्वेष करने वाले हैं। जो समस्त संसार से द्वेष करता है वो भगवान से ही द्वेष करता है। मंदिर चला गया, पूजा किया नित्य सुबह शाम दोपहर, तीर्थ किए और भजन पूजन किया, वो समझता है कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। जो भगवान के भक्तों से समस्त जीवों से द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता है, भगवान से विमुख है, वो पाखंडी है। भगवान तो समस्त जीव कण कण में व्याप्त है, जड़ चेतन में व्याप्त है। सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति ही भगवान से प्रेम करता है। घर में किसी से द्रोह करने वाला, द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला भक्त नहीं हो सकता, चाहे जितनी बार वो मंदिर जाए, चाहे जितनी बार पूजा करे, चाहे जो भी स्वाध्याय करे। पाखंडी हरि पद विमुख जान